वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल साइंस की पाठशाला विद प्रिया। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, बहुत अच्छे से आप लोग की पढ़ाई भी चल रही होगी। तो जैसा कि आप सबको पता है कि अभी हम क्लास 12th कर रहे हैं बेसिकली, और इसके 3-4 चैप्टर और करेंगे। उसके बाद देखते हैं कौन सी क्लास हम करें। अब ये चैप्टर 3rd हम लोग कर रहे हैं, जो कि रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में, ठीक है। और इसमें ऑलरेडी कुछ पार्ट्स हमने कर लिए हैं, जिसमें हम ये सब कर चुके हैं, ठीक है। ये पॉपुलेशन स्टेबलाइजेशन, ये पॉइंट भी हम कर चुके हैं। ये सब हमने मेथड्स भी पढ़ लिए हैं, ठीक है। अगर आपने पहले वाली इसकी वीडियो नहीं देखी तो आप पहले वो चेक कीजिएगा। तो आज हमें इसी पेज पे यहाँ से शुरू करना था कि प्रोजेस्टोजेंस अलोन, ठीक है। उससे पहले मैं आपको एक चीज़ बता देती हूँ। ये आपको दिख रहे होंगे, ये जो हैं ये इम्प्लांट्स हैं। इनको बेसिकली ना स्किन के नीचे लगाया जाता है। एक तरीके से ये भी क्या करते हैं कि बच्चों के बीच में स्पेस देने में काम आता है, ठीक है। प्रेगनेंसी को वो ये कुछ हॉर्मोन्स रिलीज़ करते हैं, जो कि बेसिकली क्या करता है कि इम्प्लांटेशन नहीं होने देता है, ठीक है। और सर्विक्स को भी हॉस्टाइल बना देता है, तो स्पर्म जो है वो मरने लगते हैं। तो ऐसी बहुत सी, तो ये यूज़ होता है, इम्प्लांट्स हैं ये, ठीक है। अब हम यहाँ से आज का जो पढ़ना है, इससे पहले का अगर आपने नहीं देखा तो आप चेक कीजिएगा, आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी पूरी क्लास 12th की। आप उसे फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि अभी आपके शायद पेपर भी आने वाले होंगे, बहुत कुछ है अभी, ठीक है। तो आज शुरू करते हैं यहाँ से। आप देखो, जो प्रोजेस्टोजेंस होते हैं अकेले, या फिर इनको हम एस्ट्रोजन के कॉम्बिनेशन में इनको यूज़ किया जाता है फीमेल्स के द्वारा, या तो इंजेक्शंस के तौर पे, या फिर स्किन के नीचे इम्प्लांट किया जाता है, ठीक है। तो आपका उसमें ये प्रोजेस्टोजन और एस्ट्रोजन हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। इनका जो मोड ऑफ एक्शन है वो सिमिलर होता है, बिल्कुल पिल्स की तरह, और ये इफ़ेक्टिव होते हैं बहुत ज़्यादा समय तक, ठीक है। अब अगर हम एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ प्रोजेस्टोजेंस, या फिर इन दोनों का कॉम्बिनेशन जिसमें प्रोजेस्टोजन और एस्ट्रोजन होंगे, या फिर आपका आईयूडीज मतलब इंट्रा यूटेराइन डिवाइसेस, अगर कॉइटस के 72 आवर्स के अंदर अंदर, मतलब कितना हो जाएगा आपका 3 दिन, ठीक है। 3 दिन के अंदर अंदर अगर हमने, जैसे कि कॉइटस आज हुआ है, फिर उसके 3 दिन तक, 3 दिन के अंदर अंदर हम इनमें से कुछ यूज़ कर लेते हैं, तो ये बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव होता है एज अ इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव, ठीक है। अगर कोई प्रेगनेंसी हो सकती है और उसे अवॉइड करना चाहता है, ठीक है, क्योंकि जैसे रेप के केसेस होते हैं, या फिर जो अनप्रोटेक्टेड इंटरकॉर्स होता है, उस टाइम पे ये दिया जाता है विक्टिम को, ताकि जो भी कॉइटस का जो रिजल्ट है, जो प्रेगनेंसी हो सकती है, उसे अवॉइड करने के लिए, ठीक है। अब सर्जिकल मेथड्स क्या होते हैं बेसिकली, जिसमें क्या किया जाता है, किसी सर्जरीज के थ्रू कुछ काट के इनको क्या किया जाता है, बेसिकली एक बैरियर क्रिएट किया जाता है, ठीक है। तो सर्जिकल मेथड्स जो हैं इनको स्टेरिलाइजेशन बोलते हैं, जो जनरली एडवाइस किया जाता है मेल या फीमेल पार्टनर को एज अ टर्मिनल मेथड, बिल्कुल आखिरी मेथड है, ठीक है। अब कोई भी प्रेगनेंसी नहीं चाहिए तो इस मेथड को अपनाया जाता है। इसमें क्या होता है, सर्जिकल इंटरवेंशन ब्लॉक्स गैमीट ट्रांसपोर्ट एंड देयर बाय प्रिवेंट कंसेप्शन, ठीक है। कंसेप्शन को प्रिवेंट करने के लिए बेसिकली ब्लॉक किया जाता है, जहाँ से गैमीट ट्रांसपोर्ट होगा उसी रास्ते को ब्लॉक कर दिया जाता है। जैसे हमारे पास मेल में जो होता है स्टरलाइजेशन प्रोसीजर, उसको हम वेसेक्टोमी बोलते हैं, और फीमेल में ट्यूबेक्टोमी बोलते हैं। जैसे हम यहाँ पे अगर आप देखेंगे नीचे, यहाँ पे आपको साफ साफ शो हो रहा है, जैसे वेसेक्टोमी है, ठीक है। इसमें क्या किया गया, ये जो वासा डिफरेंस है ना, यहाँ से बेसिकली गैमीट बनता था टेस्टिस में, हमने पढ़ा है ना, टेस्टिस में सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में बनता था, फिर यहाँ से ट्रांसपोर्ट होके यहाँ से आके फिर यहाँ से बाहर निकलता था। तो ये बेसिकली मेल में वेसेक्टोमी में क्या किया जाता है, जो ये वास्ट डिफरेंस है उसको कट करके बांध दिया जाता है आपस में, ठीक है। ये आप कट करके आपस में बांध दिया, ये ऊपर वाला कट करके आपस में बांध दिया, तो एक जो बैरियर क्रिएट कर दिया। और ऐसे ही फीमेल में क्या किया जाता है, जो फेलोपियन ट्यूब होती है उसको कट करके और फिर बांध दिया जाता है, तो ये ट्यूबेक्टोमी है, ठीक है। अब देखो, इन वेसेक्टोमी अ स्मॉल पार्ट ऑफ द वासा डिफरेंस वॉज रिमूव्ड, और उसको बांध दिया जाता है एक छोटे से इंसिशन ऑन स्क्रोटम, और वहीं पे ट्यूबेक्टोमी में एक छोटा सा पार्ट जो है फेलोपियन ट्यूब का, उसको निकाल के छोटा इंसिशन से उसको बांध दिया जाता है वेजाइना या एब्डोमेन में, एब्डोमेन वगैरह में छोटा सा कट लगा के फिर वहाँ से
जो वो दिखेगी, ट्यूब दिखेगी, उसको हल्का सा काट के फिर बांध देंगे, थोड़ा सा पोर्शन निकालेंगे ताकि वो, उसके बाद ये जो टेक्निक है ये बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव है, लेकिन आप इसे रिवर्स नहीं कर सकते। मतलब हमने कट करके उस पोर्शन को थोड़ा निकाल के आपस में जो बांध दिया है ना, अब उसको रिवर्स करना बहुत मुश्किल है, ठीक है। तो बहुत पुअर है इसकी रिवर्सिबिलिटी। इट नीड्स टू बी एम्फेसाइज दैट कि जो सिलेक्शन है, कि जो चूज़ करना है हमें एक सूटेबल कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड, और ये जो है ये हमेशा कंसल्टेशन में लेना चाहिए, एक क्वालिफाइड मेडिकल प्रोफेशनल के ही कंसल्टेशन में इसको यूज़ करना चाहिए। वन मस्ट ऑल्सो रिमेंबर दैट कि जो कॉन्ट्रासेप्टिव्स हैं ये कोई रेगुलर रिक्वायरमेंट नहीं है रिप्रोडक्टिव हेल्थ को मेंटेन करने के लिए। इन फैक्ट दे आर प्रैक्टिसाइज्ड अगेंस्ट अ नेचुरल रिप्रोडक्टिव इवेंट, जो कि कंसेप्शन और प्रेगनेंसी जो है जो नेचुरल इवेंट्स हैं। वन इज़ फोर्स टू यूज़ दिस मेथड, या तो वो प्रेगनेंसी प्रिवेंट करना चाहता है, या तो वो डिले करना चाहता है, या तो वो बच्चों के बीच में स्पेस चाहता है कि अभी एक बच्चा अभी हुआ है, जस्ट दूसरा ना हो जाए, ठीक है, कुछ पर्सनल रीजंस की वजह से। और इसमें कोई डाउट भी नहीं है कि जो ये जो पूरी दुनिया भर में जो इन मेथड्स का यूज़ होता है वो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि नहीं तो फिर अनकंट्रोल्ड ग्रोथ बढ़ती जाएगी पॉपुलेशन जो है। हालांकि इसके जो पॉसिबल इल इफेक्ट्स हैं उसमें या तो नौसिया, ये एक ऐसी कंडीशन होती है जिसमें आपको लगता है कि आपको उल्टी आने वाली है, लेकिन हो ही नहीं रही होती, तो वो जो हालत होती है। एब्डोमेन पेन है, ब्रेक थ्रो ब्लीडिंग है, इर्रेगुलर मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग है, या फिर इवन ब्रेस्ट कैंसर भी। थॉ ये बहुत सिग्निफिकेंट नहीं है, लेकिन इसको हम इग्नोर भी नहीं कर सकते, ठीक है। अब हम आते हैं MTP। सबसे पहले हम छोटा सा जो यहाँ पे दिया है ना इसको देखते हैं। MTP ऑफ प्रेगनेंसी अमेंडमेंट एक्ट 2017 में इसको एनेक्ट किया गया बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इस इंटेंशन से कि जो इलीगल एबॉर्शन के जो केसेस बढ़ते जा रहे हैं उनको कम करने के लिए, और जो मदर की जो मोर्टेलिटी और मोर्बिडिटी है उसको भी रिड्यूस करने के लिए। अकॉर्डिंग टू दिस एक्ट एक प्रेगनेंसी जो है उसको टर्मिनेट किया जा सकता है कुछ ग्राउंड पे विद इन जो पहले 12 हफ्ते होंगे उसके अंदर अंदर। अगर आपको अबॉर्ट करना है बच्चों को तो आप किसी कंडीशंस पे आप कर सकते हैं। इसके लिए आपको एक रजिस्टर्ड मेडिसिनल प्रैक्टिशनर की आपको ओपिनियन चाहिए होगा। अगर जो आपके पेट में बच्चा है, जो फीटस है, जो वो 12 हफ्ते से ज़्यादा का है लेकिन 24 पूरा नहीं हुआ, मतलब सेकेंड ट्राइमेस्टर पूरा नहीं हुआ है, ठीक है, उससे कुछ अभी कम है, तो आपको 2 रजिस्टर्ड मेडिसिनल प्रैक्टिशनर की एडवाइस चाहिए होगी, ओपिनियन चाहिए होगा, फॉर्म्ड इन अ गुड फेथ दैट रिक्वायर्ड ग्राउंड एग्जिस्ट, ठीक है। अब कौन कौन सी चीज़ें हैं जिसके बेसिस पे प्रेगनेंसी जो है उसको टर्मिनेट किया जा सकता है। तो सबसे पहला है कि अगर प्रेगनेंसी को कंटिन्यू किया गया तो इससे जो प्रेग्नेंट वुमेन है उसकी ज़िंदगी पर भी असर पड़ेगा, उसके लिए भी खतरा है, और जो ग्रेव इंजरी फिजिकल और मेंटल हेल्थ, ठीक है, या फिर बहुत ज़्यादा फिजिकल और मेंटल हेल्थ की कुछ प्रॉब्लम है तो उसमें सलाह दी जाती है कि आप टर्मिनेट कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए भी क्या चीज़ें हैं कि अगर आपका 12 हफ्तों तक है तब तो आप एक डॉक्टर की एडवाइस से, जो कि आप कर सकते हैं ओपिनियन से, लेकिन जब 12 वीक से ज़्यादा टाइम बच्चे उसको हो गया है प्रेग्नेंट हुए हुए, तो आपको क्या करना है, 2 की एडवाइस लेनी है, वो भी रजिस्टर्ड होने चाहिए। कोई ऐसे वैसे आजकल समझते हैं ना आप, कोई छोला छाप या फिर वैसे कोई नहीं होने चाहिए, ठीक है। देयर इज़ अ सब्सटेंशियल रिस्क दैट कि अगर बच्चा पैदा होता भी है तो उसको कोई फिजिकल मेंटल मतलब कुछ उसको कमी रहेगी, सीरियसली वो हैंडीकैप्ड रहेगा, तो इस कंडीशन में भी आप बच्चे को अबॉर्ट कर सकते हैं, क्योंकि उसकी खुद की ज़िंदगी बहुत ज़्यादा हेल बन जाएगी फिर कहीं ना कहीं, ठीक है। अब आते हैं MTP, ठीक है, जो कि हमें देखना है मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। इसमें क्या होता है, इंटेंशनली, ठीक है, या फिर वॉलेंट्री, खुद से आप टर्मिनेट करना चाहते हैं प्रेगनेंसी को, फुल टर्म कंप्लीट होने से पहले पहले, 9 महीने होने से पहले पहले आप बच्चे को अबॉर्ट करना चाहते हैं या गिराना चाहते हैं, तो इसे हम बोलते हैं MTP, जो कि मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी है या फिर एबॉर्शन को इंड्यूस कराया गया है। नियरली 45 से 50 मिलियन जो MTPs हैं वो एक साल में होती है पूरे वर्ल्ड में, जो कि 1/5 है टोटल नंबर ऑफ जितनी प्रेगनेंसी हो रही है उसका 1/5 है। वेदर टू एक्सेप्ट या फिर MTP को लीगलाइज करना
इज़ नॉट इज़ बीइंग डिबेटेड अपॉन इन मैनी कंट्री, क्योंकि इससे इमोशनल, एथिकल, रिलीजियस और सोशल इश्यूज इसके अंदर इन्वॉल्व हैं। जो गवर्नमेंट थी, भारत की जो सरकार थी, उन्होंने एमटीपी को 1971 में लीगल किया था, लेकिन कुछ ऐसी स्ट्रिक्ट कंडीशंस लगाई थी ताकि इसका मिसयूज़ ना हो, कि पता कर लें कि पेट में लड़की है तो उसको फिर अबॉर्ट कर दें। तो कुछ रिस्ट्रिक्शंस थे जो कि ज़्यादा ज़रूरी हैं ये देखने के लिए कि कहीं इनडिस्क्रिमिनेट और इलीगल फीमेल फेटिसाइड ना हो, जो कि इंडिया में बहुत ज़्यादा होते हैं। वाई एमटीपी? ऑब्वियसली आंसर क्या होगा कि जो अनवांटेड प्रेगनेंसी है उससे छुटकारा पाने के लिए, इधर या तो कैजुअल अनप्रोटेक्टेड इंटरकॉर्स या फिर फेलियर ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव ड्यूरिंग कॉइटस और रेप्स के दौरान। एमटीपी जो है ये ज़रूरी भी है कुछ केसेस में जहाँ पे प्रेगनेंसी को कंटिन्यू करना हार्मफुल होगा, यहाँ तक कि जानलेवा भी हो सकता है, जिससे बच्चे और मदर दोनों की जान जा सकती है। एमटीपी को वैसे तो सेफ़ माना जाता है पहले ट्राइमेस्टर में, जो कि मैंने बताया था, पहला ट्राइमेस्टर आपका 12 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी। उसके बाद जो सेकेंड ट्राइमेस्टर है, 12 वीक के बाद जो टाइम शुरू हो जाएगा 24 हफ्तों तक, तो सेकेंड ट्राइमेस्टर का एबॉर्शन जो है वो रिस्कियर होता है। वन डिस्टर्बिंग ट्रेंड ऑब्जर्व्ड इज़ द मेजॉरिटी ऑफ एमटीपीज जो हैं उनको कोई अनक्वालिफाइड ऐसे ही जो छोला झाप होते हैं कोई भी परफॉर्म कर देता है, ठीक है, जो कि अनसेफ है, और सिर्फ अनसेफ नहीं है, जानलेवा भी हो सकता है। और अनदर जो आजकल डेंजरस ट्रेंड चल रहा है, एमनियोसेंटेसिस का जो मिसयूज़ है, जिससे कि अनबॉर्न बच्चे का जो है सेक्स पता किया जाता है कि लड़का है या लड़की है। फ्रीक्वेंटली अगर जो फीटस है वो फीमेल पाई जाती है तो फिर एमटीपी करवा लिया जाता है, जो कि टोटली अगेंस्ट है, खिलाफ है उस चीज़ के जो कि लीगल है, ठीक है। तो अब हम नेक्स्ट यहाँ से सच प्रैक्टिसेस, ऐसी प्रैक्टिसेस को अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि ये बच्चे के लिए भी और यंग मदर के लिए भी, दोनों के लिए डेंजरस हो सकते हैं। काउंसलिंग प्रॉपर करानी चाहिए ऑन द नीड टू अवॉइड अनप्रोटेक्टेड कॉइटस और जो रिस्क इसमें इन्वॉल्व हैं इलीगल अबॉर्शन में, एज वेल एज प्रोवाइडिंग मोर हेल्थ केयर फैसिलिटी कुड रिवर्स द, जो अभी ट्रेंड चल रहा है उसको अगर हम हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ को बढ़ाएं, ज़्यादा से ज़्यादा फैसिलिटीज़ दें, तो इसको रिवर्स किया जा सकता है, ठीक है। तो अब जो STI है जो कि इम्पॉर्टेंट है, इसको हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। तब तक के लिए आप लोग अच्छे से पढ़ाई कीजिएगा। थैंक यू सो मच, अपना ध्यान रखिएगा।